लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से 8 घंटे से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा को सुबह 11 बजे बुलाया था, लेकिन क्राइम ब्रांच के दफ्तर में यह पूछताछ अब भी जारी है। पुलिस के बड़े अधिकारी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में उससे लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अफसर आशीष मिश्रा से हिंसा वाले दिन की एक जानकारी डिटेल में ले रहे हैं। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी कुछ इसी अंदाज में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे। पुलिस ने आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे तलब किया था, लेकिन वो लगभग 20 मिनट पहले ही क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच गए। यहां जब उनसे पूछताछ की शुरुआत हुई तो क्राइम ब्रांच के सवालों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि कई घंटे बीतते गए। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र सुबह 10:38 पर क्राइम ब्रांच के इस दफ्तर में पहुंचे थे और उनसे जो पूछताछ का सिलसिला सुबह शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। एसआईटी टीम के तमाम जो लोग हैं, बात करें उनके जो हेड हैं डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल समेत तमाम अधिकारी अंदर मौजूद हैं और लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके बीच का जो केंद्र बिंदु है वो यही है कि जिस वक्त ये घटना घटी 3 अक्टूबर को, यानी कि 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच, उस वक्त आशीष मिश्र कहाँ थे। उनका ये दावा है कि वो दंगल के कार्यक्रम में थे, लेकिन अपने बचाव में उनका क्या कहना है, ये तमाम बातें जो है वो जानना चाहती थी एसआईटी और उसके लेकर जो है उन्होंने कुछ वीडियोस भी दिए हैं, लेकिन एसआईटी जो है वो कहीं ना कहीं उनके जवाबों से संतुष्ट होती नहीं दिखी और ऐसे में संभावना ये है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जा सकती है। क्राइम ब्रांच की टीम के पास सवालों की लंबी लिस्ट थी, जिसमें हर सवाल का जवाब आशीष मिश्रा को देना पड़ा। जांच एजेंसी जानना चाहती है कि आशीष हिंसा के दौरान घटनास्थल पर थे या नहीं। अगर नहीं तो क्या उनको जानकारी थी कि समर्थक हथियार लेकर वहां गए हैं? आशीष की गाड़ी में कारतूस कहां से आए? क्या आशीष के समर्थकों ने हिंसा के बाद गोली चलाने की बात बताई? समन भेजे जाने के बाद आशीष कहां थे और किस किस से मिले? किसान वहां प्रदर्शन कर रहे थे तो उस रूट पर गाड़ियां क्यों भेजी गईं? आशीष को जब खबर मिली तो उन्होंने क्या किया? पूछताछ की शुरुआत से पहले सुबह ही बताया गया कि आशीष मिश्रा तय समय पर पुलिस के सामने पेश होंगे। वो लखीमपुर में ही हैं। हालांकि इससे पहले आशीष के फरार होने की खबरें थी। शुक्रवार को नोटिस के बावजूद आशीष पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके लिए समन भेजा था। पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर नोटिस भी चिपका दिया, जिसमें कहा गया था कि आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए हाजिर हो, लेकिन वो गायब रहे। पिछले 6 दिनों से सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस आशीष को लेकर जबरदस्त दबाव में थी, क्योंकि इस घटना के बाद एक ही सवाल सुर्खियों में था, आखिर आशीष मिश्रा से पूछताछ कब होगी? तमाम जो किसान हैं, उनके परिजन हैं, उन्होंने दावा किया है कि जिस थार गाड़ी के नीचे किसान कुचले गए थे, उस थार गाड़ी को आशीष मिश्र चला रहे थे, जबकि उनका कहना है कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। ये बात सिर्फ आशीष मिश्र नहीं, बल्कि जो उनके पिता हैं अजय मिश्र, वो भी यही बात बोल रहे हैं कि वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। अगर होते तो जिस तरह की वहाँ हिंसा हुई, लोगों को पकड़ के मारा गया, ऐसे में उनका बचकर निकलना नामुमकिन था। लेकिन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो फिलहाल एसआईटी तलाश रही है और काफ़ी घंटों से जो है लगातार पूछताछ चल रही है। अगर ऐसे में जो है आशीष मिश्र अपना सबूत नहीं दे पाते हैं कि वो मौका वारदात पे नहीं थे, तो उनके लिए काफ़ी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा पर यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। ऐसे में दबाव बढ़ा और आज आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए। वैसे पूछताछ से पहले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपने बेटे को निर्दोष मानते रहे हैं, साथ ही कानून पर भरोसा भी जताते दिखे। सारे आरोप गलत हैं। आशीष मिश्रा की जहां तक बात है, वो कार्यक्रम स्थल पर थे जो घटना स्थल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां वो 11 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक रहे। हजारों लोगों की वहां संख्या होती है, इसलिए उनका वहां होने की कोई संभावना नहीं है, ना उनका कोई औचित्य है। उत्तर प्रदेश के सीएम भी दो टूक कह चुके हैं, कानून में हाथ लेने की छूट किसी को नहीं, लेकिन किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनके नाम लवकुश और आशीष पांडे हैं। जितेंद्र भाटी, लखीमपुर खीरी, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।